उत्तर प्रदेश को लेकर लखनऊ और दिल्ली में सियासी हलचल तेज। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी के सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से की बात। ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन और उन पर दांव लगाने को लेकर दिए गए निर्देश। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की बैठक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर दिया गया जोर। दिल्ली में भी यूपी को लेकर एक्शन तेज। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 1 घंटे की मुलाकात में लोकसभा चुनाव पर दिया फीडबैक। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। यूपी के राजनीतिक हालात और उपचुनाव पर चर्चा के कयास। यूपी बीजेपी के हालात पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बीजेपी अंदरूनी कलह के दलदल में फंसी है। यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जो दूसरे दलों में करती है वो अब बीजेपी में हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी साधा निशाना। कहा, कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। इनके विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम और डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। कहा, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुर्सी की लड़ाई से जनता परेशान। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के लोगों की आदत में है। 2012-13 से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे विवाद के बाद अब आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कांग्रेस सच बोल रही है लेकिन देरी से बोल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। स्वागत करता हूं संदीप दीक्षित के बयान का कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। सच बोल रहे हैं लेकिन देरी से बोल रहे हैं, क्योंकि हनीमून पीरियड इनका खत्म हो गया है। दोनों दलों का डाइवोर्स हो गया है। दिल्ली में अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार को दी हिदायत। कहा, बिजली के दाम कम करें नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। डोडा आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा का पार्थिव शरीर पहुंचा सिलीगुड़ी के बेंगडुबी। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। डोडा मुठभेड़ में शहीद अजय और विजेंद्र के पार्थिव शरीर पहुंचे जयपुर। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नेताओं और अफसरों ने किया नमन। झुंझुनू के नरूका गांव के रहने वाले थे शहीद अजय सिंह। गांव में पसरा मातम। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। राजस्थान के दोनों बहादुरों ने किया आतंकियों का सामना। पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर हुई सबकी आंखें नम। लगे भारत माता के जयकारे। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस भर्ती माइनिंग गार्ड में मिलेगा 10% आरक्षण। मिलेगा 5 लाख तक का बिना ब्याज का कर्ज। उत्तराखंड में मानसून अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक भारी बारिश की संभावना। कल और आज उत्तराखंड में भारी बारिश। प्रशासन ने यात्रियों की सावधानी को लेकर जारी की एडवाइजरी। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ साथ चलेगी तेज हवाएं। प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। हरियाणा के अंबाला में हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में हुई भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। अमरावती में अचानक बाढ़ में बहने लगे बाइक सवार 2 लोग। स्थानीय लोगों ने रस्सी से दोनों की बचाई जान। बाइक को भी पानी से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बाढ़ ने मचाई तबाही। स्कूल और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश। सड़कों पर जलभराव। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश बनी मुसीबत। कई जगहों पर हुआ भूस्खलन।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से बढ़ा संकट। अर्धापुर में गांव के लोगों ने बाढ़ में फंसे छात्रों का किया रेस्क्यू। हरदोई में गर्रा नदी उफान पर, तेज बहाव के कारण 2 हिस्सों में टूटी पुलिया, जान जोखिम में डालकर बनाया वीडियो। कर्नाटक में अंकोला के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन, राहत और बचाव अभियान जारी। देवरिया के बाढ़ प्रभावित पेड्रा पुल का निरीक्षण करने पहुंची डीएम। पुल धंसने से 168 गांवों पर पड़ेगा असर, डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जोरदार बारिश, शहर की सड़कें हुई लबालब। वाराणसी में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, गंगा घाट के करीब पहुंची बाढ़, पर्यटक और श्रद्धालु मायूस। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंथ रत्न सम्मान दिए जाने की उठी मांग, नामधारी सिखों ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को सौंपा मांग पत्र। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ के विरोध में बजरंग दल मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेंगलुरु में बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी, ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा। रायसेन में स्कूल के कमरे तोड़कर निकाल दिया हाईवे, अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्र एक ही कक्षा में कर रहे पढ़ाई, अब कलेक्टर ने लिया संज्ञान। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बनी 10,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी, फूलों से सजा साईं दरबार। दिल्ली के बुराड़ी में शुरू हुई मोहल्ला बस सेवा, 1 हफ्ते के ट्रायल के बाद पूरी दिल्ली में एसी बसें चलाने की योजना। हिमाचल के हमीरपुर में फसल की पैदावार बढ़ाने का प्रयास, बागवानों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की दी जा रही ट्रेनिंग। बिहार के छोटे से शहर हाजीपुर में बनने वाले जूतों की यूरोपियन बाजार में धमक, रशिया में भी इन जूतों की भारी डिमांड। देहरादून में रोजगार मेले का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने औद्योगिक इकाइयों में चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। अमरावती में नागपुरी संतरा उत्पादक किसानों की बढ़ी मुश्किलें, इन संतरों की सबसे बड़ी आयात मार्केट बांग्लादेश ने 5 गुना बढ़ाया आयात शुल्क। संतरा उत्पादक किसानों ने भारत सरकार से इस मामले को सुलझाने की मांग की, आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान। अंबाला में किसानों को पुलिस ने रोका, जेल से रिहा नवदीप का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे किसान। ग्वालियर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग का पिलर डैमेज हो जाने की वजह से एक तरफ झुकने लगी बिल्डिंग, पुलिस और नगर निगम ने बिल्डिंग में रह रहे परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर में सीहो बाजार में एक साथ 7 दुकानों में चोरी, सीसीटीवी और डीवीआर तक तोड़कर ले गए अपने साथ चोर। कटिहार में 3 रंगों में रंगा दिखा मोहर्रम का जुलूस, अमन और शांति का दिया संदेश। दक्षिणी दिल्ली के जोरबाग में मोहर्रम के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, करबला इलाके में जुलूस पर रखी जा रही नजर। कोटा में एनसीबी ने की फिर बड़ी कार्रवाई, कोटा जयपुर हाईवे पर पकड़ी करीब 1 करोड़ की नशे की खेप, ड्राइवर गिरफ्तार। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, साइबर सिटी में 2 नए मामले सामने आने के बाद 15 तक पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। राजस्थान की करौली में टला बड़ा हादसा, रात में गिरा स्कूल की छत का एक हिस्सा, रियासत कालीन दौर में बना था स्कूल। बेंगलुरु में कथित तौर पर धोती पहनने वाले किसानों को जीटी मॉल में प्रवेश करने से रोके जाने पर बवाल, किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठन ने मॉल के सामने किया प्रदर्शन। दिल्ली में कुजली गैंग का दहशत, कम होने की उम्मीद, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। अकोला में ट्रक के साथ 51 लाख की 300 क्विंटल अरहर दाल समेत 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। 12 जुलाई को इस ट्रक के चोरी होने का मामला हुआ था दर्ज। कानपुर में लूट का अजीबोगरीब मामला सामने आया, महिला प्रोफेसर के पैर छूकर लूटे जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल, लुटेरे ने खेला इमोशनल कार्ड, बेटे को बताया कैंसर से पीड़ित। रीड पेपर लीक चीटिंग मामले में आरोपी हनुमान मीणा ने उगले कई राज, पुलिस ने पूछताछ के आधार पर तैयार की 20 कर्मचारियों की सूची। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी, कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए नए आदेश जारी किए गए। असम के सिलचर में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर, पुलिस ने बरामद किए हथियार और जिंदा कारतूस।
पटना पुलिस ने कुर्जी इलाके के एक घर से कारतूस और विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल करने वाला सामान बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। अमृतसर पुलिस ने हेरोइन के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। युवकों के पास से बरामद हुई 2.5 किलो हेरोइन। उत्तरकाशी में पीने के पानी की किल्लत को लेकर चल रहे धरने को पुलिस ने जबरन हटवाया। स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केरल के करूर में सीबीआई सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई। जमीन हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री विजय भास्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लोगों से अवैध वसूली करने वाले कुख्यात सूदखोर लाली उर्फ धर्मेंद्र हंजारा को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। मुंबई में शादी के बाद जामनगर पहुंचे अनंत और राधिका अंबानी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अनंत और राधिका को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके लोग। गुलाब के फूल बरसाकर जोड़े का अनोखा स्वागत। फूलों से सजी रोल्स रॉयल कार में सवार हुए अंबानी परिवार। फिल्म उलझ का ट्रेलर जारी। 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 18 जुलाई को फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर होगा जारी। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म तंगलान का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज। 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कटरीना कैफ को बर्थडे पर विक्की कौशल ने खास अंदाज में किया विश। दिखाए लवी डवी मोमेंट्स। एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने पति अली फजल की बाहों में लेटकर करवाया मैटरनिटी फोटोशूट। डर से बंद कर दिया कमेंट सेक्शन। रिलीज से पहले विक्की तृप्ति की फिल्म बैड न्यूज को झटका। सेंसर बोर्ड ने काट दिए कई खास सीन। बिग बॉस OTT 3 में एक ही दिन में बेघर हो जाएंगे अदनान शेख। बिग बॉस ने लगाई कड़ी फटकार। अमेरिका में गोलीबारी से दहला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पास का इलाका। मिल्वॉकी पुलिस ने दोनों हाथों में चाकू लिए शख्स को मार गिराया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दूसरे दिन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ जोरदार स्वागत। 7 सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे दिखे ट्रंप। उपराष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार JD वेंस के बगल में नजर आए ट्रंप। ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की रैली। लॉस वेगस में अश्वेत मतदाताओं से 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा उम्मीदवार होने की कही बात। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने स्पेस एक्स और एक्स मुख्यालय को कैलिफोर्निया से टेक्सास ले जाने का किया ऐलान। कैलिफोर्निया के नए कानून के चलते फैसले की कही बात। मूसलाधार बारिश से कनाडा के आर्थिक केंद्र और सबसे बड़ी आबादी वाले शहर टोरंटो में बाढ़। रेलवे स्टेशन में दिखा बाढ़ स्थिति का नजारा। बिजली सप्लाई और गाड़ियों की आवाजाही ठप। रोकी गई उड़ान सेवा। थाईलैंड में बैंकॉक के एक लग्जरी होटल में पाए गए 6 शव। जहर दिए जाने का आदेशा। थाईलैंड के PM श्रेथा थविसिनी ने किया घटनास्थल का दौरा। बांग्लादेश में पुलिस से झड़प में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत। नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ देश के सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन। बढ़ती हिंसा के चलते स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। पेरिस ओलंपिक के चलते शहर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने का काम जारी। प्रतियोगिता वाली जगहों और टॉर्च रिले के रास्तों से हटाए गए लोग। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों पर हमले का वीडियो किया जारी। इलाके में सुरक्षा के लिए अमेरिकी विमानवाहक पोत के पहुंचने के बावजूद हमला। पेरू के पहाड़ी इलाके में दर्दनाक बस हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हाईवे से गुजर रही बस। कम से कम 23 लोगों की गई जान, 13 अन्य घायल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। 2025-26 के लिए IMF को 6.5% विकास दर का अनुमान। आम बजट में ग्रामीण इलाकों पर फोकस बढ़ा सकती है सरकार। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों से पहले PM किसान, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज्यादा पैसा दिए जाने की संभावना।
बैंकों ने डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज वाली स्कीम्स लॉन्च की। 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा ब्याज वाली इन योजनाओं के बाद कर्ज के इंटरेस्ट रेट में भी कमी नहीं आने का अनुमान। सोने के बाद चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्क की गारंटी देने की तैयारी में सरकार। ग्राहकों को अब वजन के हिसाब से चांदी की मात्रा की जानकारी देना गर्ज के लिए होगा अनिवार्य। आरबीआई ने बैंकों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दिए। किसी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित करने के पहले 21 दिन का कारण बताओ नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। रक्षा मंत्रालय ने 3 साल में करीब 12,500 वस्तुओं का स्वदेशीकरण करने का दावा किया। 346 डिफेंस आइटम्स वाली नई लिस्ट जारी करके भारत में निर्माण शुरू करने की जानकारी दी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी मई के मुकाबले जून में कम होकर 7.8% हुई। अकासा एयर लगातार चौथे महीने भारत की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी। बजट के डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा परोसा। एनसीएलटी ने बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार की। टीम इंडिया की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है मामला। राधिका मर्चेंट ने शादी का सीईओ सास नीता अंबानी को बताया। कहा, नीता के समर्पण और दूरदर्शिता लीडरशिप ने पूरी शादी को उत्सव बनाकर देश दुनिया की हस्तियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया।